अस्सलाम वालेकुम जी। यकीनन आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। बंदा नाचीज को रियासत महमूद कहते हैं। आज की ये वीडियो जो है इसमें मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, ऑलरेडी आप जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आप किन बातों पे अमल करके अपने ब्लड प्रेशर को दिनों में नीचे ला सकते हैं। हफ्तों में नहीं, दिनों में आप ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकते हैं। और ये जितनी भी मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ ये साइंटिफिक रिसर्च से साबित शुदा बातें जो मैं प्रॉपर मेहनत से रिसर्च करके आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप लोग इनको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट इनका कर सकें। और आप जो है जो आपके मसाइल हैं, जैसे आज की वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर को डिस्कस करेंगे, तो आप इस हाई ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकें। तो बगैर देर किए अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले मिल सकें। तो अब बढ़ते हैं अपने आज के असल मौजू की तरफ कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो वो कौन सी मुस्तनद बातें जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ सकता है। क्योंकि देखें, यूट्यूब और फेसबुक और जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। उनमें से जो मुस्तनद वीडियोस हैं उनका प्रोपोर्शन या उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने इल्म के मुताबिक प्रॉपर रिसर्च के साथ आपको वो बातें बताऊं जो कि वाकई में लोगों को बेनिफिट कर चुकी हैं। मैं पहले चेक करता हूं कि इसकी वजह से लोगों को बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखें, जो हाई ब्लड प्रेशर है ना, इसमें आप लोगों ने जो मैं आपको 8 बातें बताने लगा हूं, इनको आप अपनी जिंदगी में लें। सबसे पहले नंबर पे जो ब्लड प्रेशर का मसला जिन लोगों को होता है उनकी बड़ी प्रोपोर्शन ओवरवेट होती है, यानी उनका जो वजन होता है ये बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो आपका वजन है ये जाहिरी तौर पे आपको मोटापे का शिकार नहीं दिखाता है। ये जो चर्बी होती है जो आपको मोटापे का शिकार बना रही होती है, ये चर्बी आपके जिस्म में हर जगह पे जाके जमा हो रही होती है। ये चर्बी आपके खून की नालियों में जब जमा होती है तो खून की नालियों को ये तंग कर देती है और खून की नालियों को इतना ये मोटा कर देती है कि उनमें जो खून का प्रेशर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप में हाई ब्लड प्रेशर जन्म लेता है। तो इसलिए जो वेट रिडक्शन है, जो आपने अपना वजन है, इसको लाजमी कम करना है अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आप जो है वो ओवरवेट हैं। दूसरे नंबर पे जो हाई ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा काज होता है वो है स्ट्रेस, टेंशन। हमारे माशरे में छोटी छोटी बातों को लेके, फैमिली इश्यूज को लेके, बाकी जो है अपने वर्क इश्यूज को लेके, जॉब इश्यूज को लेके, बाकी यानी इस पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे हजारों इश्यूज ऐसे हैं जिनके छोटी छोटी बातों को लेके हम इतना ओवर थिंक कर रहे होते हैं, हम इतनी टेंशन ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि हमारे जिस्म में जब हम टेंशन लेते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि आप टेंशन कम से कम लें, आप कम से कम स्ट्रेस लें, क्योंकि जब आप स्ट्रेस कम लेंगे तो उसके नतीजे में ये होगा कि आपका जिस्म रिलैक्स रहेगा, आपको ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए आप नमाज पढ़ें, तिलावत से काम लें, उसके अलावा जो है अल्लाह का जिक्र करें, उसके अलावा आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं आप वो काम करें, उसके अलावा आप अपनी फैमिली को टाइम दें। यानी जो भी आपको जो भी काम करके आप रिलैक्स फील करते हैं आप वो अपनी लाइफ में ज़रूर करें, आप जो है वो उसके लिए ज़रूर वक्त निकालें। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं वॉक। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक्सरसाइज या वॉक जो है ये आप यूँ समझें कि आपके लिए फ़र्ज है, ये डेली वॉक। आप डेली जो है वो 30 से 40 मिनट की वॉक जरूर करें। और अगर आप 30 से 40 मिनट की वॉक करते हैं तो इससे आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, जिससे आपको मोटापा आपका कम होगा। उसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर है ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे जो बड़ी एक अहम बात आ जाती है वो ये है कि हमारे माशरे में आजकल हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है, जागने का और सोने का जो टाइम है, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। हम सारी रात जागते रहते हैं और फिर दिन को जाके सोते हैं, या फिर हम पूरी नींद नहीं लेते जितनी हमें लेनी चाहिए। तो आपने जो है वो साइंटिफिकली जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें।
और ये जो नींद है आप कोशिश करें कि आप प्रॉपर वक्त पे लें, यानी रात को आप टाइम से सोएं और सुबह टाइम से जागें। जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं, जो खून की नालियां हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे आपको अपने ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास जो बड़ी अहम बात आ जाती है वो है जो आप अक्सर जब अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं और आपको पता लगता है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आपको अक्सर अपने हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स बताते हैं कि आप अपनी ग़िज़ा में नमक को कम करें। तो आपने कोशिश करके जितना कम नमक आप अपने सालन में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा अपनी जितनी भी डेली रूटीन लाइफ है उसमें जो भी चीजें जिनमें नमक इस्तेमाल होता है वो आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि नमक में सोडियम होता है और सोडियम जब आपकी खून की रगों में जाता है तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बनते हैं। और ये हमारी सोसाइटी में जो बड़े बड़े काजेज हैं, जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं हाई ब्लड प्रेशर की, उनमें से एक है। उसके बाद जो 6ठे नंबर पे चीज आ जाती है वो है जो हम पाकिस्तानी गंदे तेल और गंदे घी यूज करते हैं। ये गंदे तेल और गंदे घी जो हैं, जो हम एक्सेस में यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं अपनी खुराक के अंदर, ये जब हमारे खून में जाते हैं तो हमारे खून को गाढ़ा करना शुरू कर देते हैं, हमारे लिए कोलेस्ट्रोल के मसले बनाते हैं, हमारे खून की रगों को मोटा कर देते हैं, तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप कई मरतबा ये सुनते हैं कि फलां बंदे की जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक से उसकी डेथ हो गई। वो किस वजह से होती है? क्योंकि हमारे खून की नालियां ऑलरेडी इतनी तंग हो चुकी होती हैं कि जब भी उन पे कोई स्ट्रेस पड़ता है या फिर उनकी जो है वो कोई ब्लड प्रेशर किसी मरीज का बढ़ता है, तो उसकी वजह से उस मरीज की दिल की खून की नालियां अचानक से फटती हैं, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक होता है और वहीं मौके पे उसकी डेथ हो जाती है। तो आप कोशिश करके अपना जो साल्ट है और उसके अलावा जो गंदे तेल और गंदे घी हैं, इनको बिल्कुल कम कर दें। आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें नमक कम से कम इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें जो चर्बी है, फैट है, घी है, ये कम से कम जो है वो यूज हो रहा है। आप अपनी स्पेशल डाइट तैयार कर सकते हैं घर में, उसको आप इस्तेमाल करें ताकि आप जो है वो इन दोनों चीजों से बच सकें। उसके बाद 7वें नंबर पे जो चीज आ जाती है वो है जो बहुत सारे लोग करते हैं, स्मोकिंग। अब ये जो स्मोकिंग होती है, हमने ये सुन रखा होता है कि ये सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन देखें स्मोकिंग जो है ना, ये आपके जिस्म के हर हिस्से को नुकसान पहुंचा रही होती है। जब आप स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसके नतीजे में जो आपके सिगरेट के अंदर केमिकल्स हैं, ये जाके आपके खून की नालियों को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके खून की नालियां तंग होती हैं, मोटी होती हैं, और उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है ये आहिस्ता 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 बढ़ता जाता है। और आपको मजे की बात ये होती है कि ब्लड प्रेशर के कोई अलामात भी पता नहीं चल रही होती हैं। यानी ब्लड प्रेशर एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। उसके बाद एक और बड़ी अहम चीज 8वें नंबर पे जो हमारे पास आ जाती है वो है कि आपको जो दवाइयां दी जाती हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप उन मेडिसिन को बोझ ना समझें, बल्कि अपने लिए उनको एक नेमत के तौर पे समझें कि ये वही एक वसीला है जिसके जरिए से मुझे ठीक करने के लिए ये दी गई हैं। तो आप अपनी जो मेडिसिन हैं उनको अच्छी तरह से यूज करें, जो आपको हाई ब्लड प्रेशर के दौरान दी जाती हैं, रूटीन से यूज करें। क्योंकि अगर आप एक गोली या 2 गोलियां 2-3 दिन छोड़ते हैं तो आपको कोई पता नहीं चलेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो ब्लड प्रेशर दोबारा से आपका अगर कंट्रोल था तो वो बढ़ जाता है, अगर आप उसको चेक करें। और उसके अलावा आप जो है वो अपनी रूटीन बना लें कि अपना ब्लड प्रेशर, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप जो है वो हफ्ते 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद लाजमी चेकअप करवाएं, जितना आपसे अर्ली पॉसिबल हो सके, ताकि आपको पता चल सके कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ रहा है या नहीं। और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि अगर आप ये 20 दिन या 1 महीना इन पे पूरी तरह से अमल करते हैं, आप ये जो है वो अपना वजन कम करते हैं, आप अपनी स्ट्रेस को कम करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, आप जो है वो नमक को कम खाते हैं, आप घी को कम इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा आप अपनी मेडिसिन प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, तो आई कैन अश्योर यू, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आपका ब्लड प्रेशर 1 महीने में आप उसमें वाज़े फर्क देखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और आप ये अपनी जो है वो डेली रूटीन बना लें कि इन चीजों को अपनी एक आदत बना लें। अब आप अगर ब्लड प्रेशर का मसला आपको हो गया है
تو آپ ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اس کو ریورس کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ آپ ان تمام سائنٹیفک باتوں پر عمل کریں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی بھی ہاسپٹل کے پاس جائیں گے، جو مین چیزیں ہوں گی وہ آپ کو یہی بتائی جائیں گی۔ اب آپ نے عمل کرنا ہے، اور عمل آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اچھی طرح سے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیں گے۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ 5 سال بعد، 10 سال بعد خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، آپ کو فالج ہو سکتا ہے، آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے محروم ہو سکتے ہیں، آپ اپنے خاندان کو کسی بڑے کرب میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو چائس آپ کے پاس ہے، آپ ان چیزوں پہ عمل کیجئے، اپنے بلڈ پریشر کو کم کیجئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔